is a small museum above the gate in the chambers. गेट के ऊपर बड़े हाल नुमा कमरों में एक छोटा सा इजायब घर है. The relics displayed there are attributed to the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, his daughter Hazrat Fatima Zuhra रज़ियल्लाहु ताला अन्हा and his son-in-law Hazrat Ali रज़ियल्लाहु ताला अन्हो. यहाँ जो मुतबर्रिक पुरानी अशिया नुमाइश के लिए रखी गई हैं उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी बेटी फातिमा ज़ुहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और इनके दामाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मंसूब किया जाता है. These relics were brought to the subcontinent by अमीर तैमूर. ये पुरानी मुतबर्रिक अशिया अमीर तैमूर बरसगीर में लेकर आया था. They include a cap, white trouser, a green coat, a slipper worn by Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the mark of his footprints impressed on a sand-colored stone, and his banner with the verses of the Holy Quran on it. एक टोपी, सफ़ेद पाजामा, एक सब्ज़ कोट, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहना हुआ एक मुबारक जूता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक के निशान जो रंगीन रेतले पत्थर पर दबा कर लिए गए थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा जिस पर कुरान पाक की आयात दर्ज हैं, इन पुरानी मुतबर्रिक अशिया में शामिल हैं. The steps leading to the prayer room are in variegated marble. नमाज के कमरे की तरफ जाने वाली सीढ़ियों में मुख्तलिफ रंगों के संगे मरमर लगे हुए हैं. The prayer hall is very spacious and is divided into 7 compartments with eye-catching arches. नमाज का हाल बहुत कुशादा है और आँखों को बलील लगने वाली महराबों से 7 खानों में बटा हुआ है. The arches are beautifully decorated with engravings. महराबें कंदाकारी के काम से बहुत खूबसूरती से सजी हुई हैं. Out of the 7 compartments, the 3 chambers are covered with double domes and are made of white marble. 7 खानों से बाहर 3 बड़े हाल नुमा कमरे 2 गुंबदों से ढके हुए हैं और सफ़ेद संगे मरमर के बने हुए हैं. The original floor of the courtyard was of small kiln bricks laid in musalla pattern. सहन का असल फर्श भट्टे की छोटी ईंटों से बना है जिन्हें मुसल्ले के नमूने का बनाया गया है. There are only 2 inscriptions of Kalama Taiba in the masjid, one in the prayer chamber and the other on the majestic gateway. मस्जिद में कलमा तैयबा सिर्फ 2 जगह खोद कर लिखा गया है, एक नमाज वाले हाल नमा कमरे में और दूसरा आने जाने के शानदार दरवाज़े के ऊपर. बादशाही मस्जिद, लाहौर फोर्ट, मीनार पाकिस्तान एंड अल्लामा इकबाल्स टॉम लाई इन द क्लोज विसिनिटी. बादशाही मस्जिद, किला लाहौर, मीनार पाकिस्तान और अल्लामा इकबाल का मज़ार करबो जवार के इलाके में हैं. ईच वन हैज़ अ यूनिक सिग्निफिकेंस. हर एक की बेमिसाल अहमियत है. हाउएवर, बादशाही मस्जिद ऑक्यूपाइज अ यूनिक पोजीशन अमंग दैम. ताहम इनके दरमियान बादशाही मस्जिद एक बेमिसाल मुकाम घेरे हुए है. द फॉरेन डिग्निटरीज व्हेन ऑन देयर टूर्स डू विजिट द मस्जिद. अहम गैर मुल्की शख्सियात जब मुल्क के दौरे पर आई हूँ तो मस्जिद का दौरा ज़रूर करते हैं. वन सच ओकेजन was the second Islamic summit held at Lahore on February 22, 1974. ऐसा ही एक अहम मौका 22 फरवरी 1974 को दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस पर आया.
when 39 heads of states offered their Friday prayer in this masjid. جب 39 سربراہان مملکت نے جمعہ کی نماز اس مسجد میں ادا کی تھی. Even now it is a famous landmark and a tourist attraction of Lahore. حتیٰ کہ اب بھی ایک مشہور تاریخی مقام اور سیاحوں کے لیے لاہور کی ایک پرکشش جگہ ہے. The various architectural features like the four-corner minarets, three majestic domes, vast square courtyard, and the elegant entrance gate of Badshahi Masjid show the grandeur of Mughal architecture. بہت سی تعمیراتی خصوصیات جیسا کہ 4 کونوں میں مینار، 3 پروقار گنبد، کشادہ چکور صحن اور بادشاہی مسجد کا شاندار داخلی دروازہ مغلوں کے فن تعمیر کی شان و شوکت دکھاتا ہے.